अपनी पकड़ काफी स्ट्रांग बना रखी है। पिछले 10 सालों से रामानुज प्रसाद यादव जो है इस सीट पर राज कर रहे हैं, लेकिन 2025 में ये पासा पलट सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान इस सीट के ऊपर बड़ा मेजर फैक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा पासा जो है पलट सकता है। और इसी सीट पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। स्टार टीवी बिहार के खास प्रोग्राम बिहार की जंग में आपका स्वागत है। और इस सीट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सर, सोनपुर सीट एक ऐसा सीट है जहां पर आरजेडी ने अपनी पकड़ काफी अच्छी बना रखी है। यहाँ पे यादव वोटर्स की बात की जाए तो 25% यादव वोटर्स हैं। ओबीसी की बात करें तो 35% जो है ओबीसी वोटर्स हैं और एससी वोटर्स भी हैं। तो वो सब के सब आरजेडी के खेमे में, सभी लोग आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, उनका बोलबाला चलता है वहां पे। ऐसे में क्या एनडीए इस वोट बैंक को तोड़ पाएगी? देखिए, सोनपुर एक मजबूत गढ़ है आरजेडी का, आपने ठीक कहा। और लालू प्रसाद को उस सीट पर भरोसा भी बहुत रहता है जी। कि वो सीट कम से कम हम जरूर जीत के आएंगे जी। क्योंकि पटना में जब वो हारते हैं तो उनकी उम्मीद फिर सोनपुर में आती है, क्योंकि सोनपुर का समीकरण ताना बाना कुछ इस तरह का है जो आरजेडी को मजबूत बनाता है। तो अभी जो चुनाव हुआ 20 में, उसमें तो आरजेडी जीत गई, रामानुज बाबू वहाँ से एमएलए बने और काफ़ी सज्जन आदमी हैं वो, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो आक्रामकता होनी चाहिए जी। सोनपुर जैसे इलाके के लिए जी। उनके वोटर भी कहते हैं कि सीधे पड़ जाते हैं विधायक जी, सीधा है आदमी है जी। तो एक कमी आरजेडी के फैक्टर में भी इससे झलकता है। सर, आपने कहा कि रामानुज प्रसाद सिंह जो है एक सीधे इंसान है, लेकिन 10 सालों से तो ये देखा जा रहा है कि अगर जीत रहे हैं तो कोई ना कोई तो फैक्टर होगा जो उनके सपोर्ट में है। वही बात बोल रहे हैं ना सनिया जी की, जो वहाँ का जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वो आरजेडी को सूट करता है। यादवों की अच्छी संख्या है, मुस्लिम भी ठीक ठाक हैं, दूसरी छोटी जातियां भी बहुत अच्छी संख्या में वहाँ पर हैं जो आरजेडी के समर्थक हैं। तो एक तरह से उनको सपोर्ट करता है आरजेडी को, इसीलिए वो सीट आरजेडी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। और रामानुज जी जीतते हैं, बहुत सारे लोग जीते, उसमें 20 में भी रामानुज जी जीत गए, वहाँ से हार गए भी नहीं जी। तो 25 में चीज़ें बदल रही है वहाँ, जनसुराज का फैक्टर आ गया जी। रामानुज के बारे में हमने बताया कि जो थोड़ी जो उनकी कमी है इस लेवल पर, वो भी उनको परेशान कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो सोनपुर को लेकर कही जा रही है पटना में, कि रोहिणी आचार्य वहाँ से चुनाव लड़ सकती है, जिसकी पूरी तैयारी है। रोहिणी आचार्य ने भी दिमाग अपना लगा दिया है कि वो लोकसभा भले हार गई हो, लेकिन विधानसभा का चुनाव सोनपुर से जीतकर वो पटना आएगी। सर, क्या इसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद का भी तो एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक पकी हुई बिरयानी जो है बस खाने के लिए तैयार कर दिया गया है कि हाँ, इतने साल से रामानुज प्रसाद सिंह ने अपना वर्चस्व बनाया, वहाँ पे आरजेडी का वर्चस्व बनाया, और वो पूरा तैयार किया हुआ बिरयानी जो है रोहिणी आचार्य के लिए परोस दिया जाए और रोहिणी आचार्य उस बिरयानी को खा ले और फिर वहाँ पे राज करे। देखिए, पार्टी का आधार होता है जी, व्यक्ति विशेष का और प्रत्याशी का भी थोड़ा बहुत उसमें जरूर योगदान होता है। आपने ठीक कहा कि रामानुज जी ने एक आधार तैयार किया, लेकिन पार्टी का जो बेस वोट है, जो आधार वोट है, उसी पर कोई भी प्लेयर जो है खेलता है, चाहे वो रोहिणी आचार्य खेलेगी या फिर रामानुज जी खेलेंगे या कोई भी जिसको टिकट मिलेगा वो खेलेंगे। तो पार्टी का बेस है। अब रोहिणी आचार्य जी से बड़ा नाम लालू जी की बेटी अगर चुनाव लड़ती है तो वो सीट ऐसे ही हाई प्रोफाइल हो जाएगी जी। तो सब लोगों की नज़र होगी उस पर। और जो झटका लगा है, जो दर्द है रोहिणी आचार्य के दिल में लोकसभा चुनाव हारने का, उसमें थोड़ा महलम सोनपुर में जीत के वो लगा सकती है। इसी की तैयारी है। चलो, एक चुनाव हार गए, लेकिन सोनपुर से जीतकर पटना आना है और जो दर्द मिला है उस दर्द को भूलना है। अब नए जोश के साथ जो है रोहिणी आचार्य बिहार के सियासत में दखल दे सकती है। सर, इससे तो यही लग रहा है कि बेटी मुंह में लालू प्रसाद यादव लुट गए एक तरीके से। इतना अच्छा खासा सीट जो है वो अपना सीट परिवारवाद को बढ़ाने के चक्कर में रोहिणी आचार्य को दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य क्योंकि अभी जमीनी स्तर पर उतनी उगी हुई नहीं है ना, उनको उतना सपोर्ट नहीं है जितना आरजेडी के बाकी लोगों को है। ऐसा नहीं है सानिया जी। जब तेज प्रताप जी लड़े चुनाव, उस समय भी कहा गया था कि वहाँ तो कभी तेज प्रताप गए नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा।
लेकिन भारी बहुमत से वहाँ से जीत के आ गए। तो पार्टी का आधार वोट था उनका, जीत के चले आए। तो रोनिया जदिया तो ऑलरेडी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, तो वो तो सोनपुर घूम चुकी है, गली गली वो घूम चुकी है। और दूसरा सवाल जो आपका परिवारवाद को लेकर है, तो ये तो बिहार के पॉलिटिक्स में है, सच्चाई है जी। इसको आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, बिहार की जनता को भी मानना पड़ेगा जी। कि परिवारवाद है, सब लोग सब नेता कर रहे हैं, तो लालू जी तो करते ही करते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो परिवारवाद इशू नहीं है, इशू है कि जो सोनपुर की सीट है, आरजेडी की अपनी पकड़ वाली सीट है, उस सीट को बरकरार रखना है आरजेडी के फोल्ड में। और अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है रामानुज जी का, तो रोनी आचार्य के नाम पर वो सारा खत्म करना है और सोनपुर में लालटेन जलाना है। देखिए सर, पीके भी एक बड़ा फैक्टर अभी रोल प्ले कर रहे हैं और चिराग जो है उनके भी समर्थन में काफी लोग खड़े हैं। लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि चिराग को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या लगता है आपको कि चिराग जैसे फैक्टर और पीके जैसा फैक्टर इस पूरे सीट पर तगड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरह से घूम रहे हैं, जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, तो स्वाभाविक है सोनपुर में भी उनके लोग हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इस आम को पकने दीजिए, प्रशांत किशोर वाले आम को जी। अभी ठीक है, फल आ गया है, लेकिन पूरी तरह से पका नहीं है। अगले महीने जब हम लोग चर्चा करेंगे, तब हम लोग ये बताने की स्थिति में होंगे कि ये जो आम जो है वो खाने लायक आम बन गया है या फिर वो ऐसे ही बेकार का वो आम हो गया है। तो प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, पूरी पार्टी मेहनत कर रही है, लेकिन क्या वो तीसरा कौन बनाएगी सोनपुर में जी? क्या एनडीए का गणित बिगाड़ेगी, आरजेडी का गणित बिगाड़ेगी, या उनके प्रत्याशी जीत के पटना पहुंचेंगे? ये सारे सवालों का जवाब आपको अगले महीने देने में सुविधा होगी जी। अभी तैयारी है, मेहनत हो रही है, अभी वो आम पका नहीं है, उसको पकने दीजिए। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर एक फैक्टर बिहार में तो बन ही गए। सर, इतिहास को देखा जाए तो देखिए, रामानुज प्रसाद सिंह जो है 2020 में जब चुनाव लड़े तो उन्होंने विनय कुमार को काफी ज्यादा वोटों से हराया था, यानी कि लगभग 40,000 वोटों से उन्होंने हराया था। तो ये जो एक वोटिंग परसेंटेज है काफी बड़ा है। तो क्या ऐसे में एनडीए एक बार फिर से कोशिश कर सकती है उस सीट तक पहुंचने की? क्योंकि 40,000 वोट एक बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये चीज तोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या मुमकिन हो पाएगा एनडीए? देखिए, 20 के चुनाव में विनय बाबू का काफ़ी विरोध भी था। जब उनको टिकट दिया गया था उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ था कि टिकट इनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो पार्टी का भी पूरा सपोर्ट विनय बाबू को उस समय नहीं मिला था। ये जो अंतर आप देख रही है ना, उसका कारण एक ही है, आरजेडी तो मजबूत वहाँ है ही। एक कारण ये भी था कि पार्टी के अंदर भी ये लोग एकजुट नहीं थे, वहाँ दिक्कत थी, जिसके वजह से ये हार का मार्जिन जो है बहुत हो गया विनय बाबू का। तो अगर प्रत्याशी बदला जाता है सोनपुर में, कोई नया चेहरा आता है, मजबूत चेहरा आता है, तो फिर एनडीए को मजबूती वहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर यही चेहरा कंटिन्यू होगा तो निश्चित तौर पर आरजेडी का रास्ता आसान होगा, कैंडिडेट जो भी आरजेडी से हो। तो एक तो कैंडिडेट बदलने की बात सोनपुर में चर्चा में है कि कैंडिडेट एनडीए भाजपा को बदलना चाहिए, तब वो लड़ाई में रहेगी, मजबूत लड़ाई होगी। अगर यही कैंडिडेट हो गए तो फिर कहीं कोई लड़ाई दिखती नहीं वहाँ पर जी। अगर सर लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एनडीए अगर अपना प्रत्याशी बदलती है वहाँ से, क्योंकि वैसे भी अभी बीजेपी अपना सर्वे करवा चुकी है कि हाँ इंटरनली क्या कुछ है, विधायक को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसे में अगर वो प्रत्याशी को बदलती है तो क्या लगता है आपको कि आरजेडी का जो वोटिंग बैंक है उसके ऊपर से निवारित कर सकता है? अब है कि कैंडिडेट कौन होता है, उसका कद क्या है, उसका प्रभाव क्या है, सोनपुर के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जब तक कैंडिडेट का चेहरा सामने नहीं आएगा तब तक आप आरजेडी के वोट को माइनस नहीं कर सकते। एक बार सामने आएगा तब पता चलेगा कि वो कैंडिडेट कितना क्या कर सकता है। लेकिन जो विनय जी जो पिछले बार लड़े थे, अगर वही रह जाएंगे तो फिर आरजेडी को नहीं लगता है कोई बड़ी चुनौती वहाँ पर सोनपुर में मिलेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से सोनपुर जो सीट है वहां पर आरजेडी का बोलबाला है, परचम है, वो कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आरजेडी अपनी पकड़ जो है ओबीसी वोटर से और यादव वोटर से हटने वाला नहीं है, उनका वोटिंग परसेंटेज कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर एनडीए अपने प्रत्याशी को बदलती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी के वोटिंग परसेंटेज पर ये बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। और पीके फैक्टर जो है, जो कि काफी समय से आप देख रहे हैं कि पीके अपने 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने की बात कह रही है, तो इसमें ये भी सामने आ रहा है कि पीके जो है मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। वहां पे अगर अच्छे प्रत्याशी को उतारते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी टिकट कट सकता है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।